किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट. इट्स प्लीज़ मेक नो मिस्टेक अबाउट इट. आपको अगर किसी वजारत का किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, 100 बिस्मिल्लाह. लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे. इट विल नॉट हैपन. इट विल नॉट हैपन एंड इट मस्ट नॉट हैपन. आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में वज़रा पर बरहम. 3 माह में मामला सीधे करने का हदफ दे दिया. कहा किसी को वक्त बर्बाद नहीं करने देंगे. किसी वजारत की जरूरत है तो ठीक है, सिर्फ मराद की खातिर इदारों का कायम रखना बर्दाश्त नहीं. सुस्ती बर्दाश्त नहीं. कमर कस लें. मसाइल हल करने हैं तो इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा. कड़वे फैसले करने पड़ेंगे. वज़ीर आज़म ने कहा गरीब आदमी चीख रहा है और कल्चर ये बन चुका है कि मुझ पर टैक्स न लगाओ, उन पर लगाओ. इस तरह मुल्क नहीं चलेगा. कराची पोर्ट हुकाम को भी अपना काम करने की हिदायत दे दी. कहा पोर्ट हुकाम का काम पोर्ट को मौसर बनाना है. वो रियल स्टेट से कमाई का मशवरा दे रहे हैं. TNSC 12 बहरी जहाज चलाने के लिए 5 अरब रुपए तनख्वाहों में देती है और हमें $5 अरब फ्रेट के लिए अदा करने पड़ते हैं. किसी को ख्याल ही नहीं कि मजीद जहाज खरीदे जाएं. वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया कि कराची कस्टम्स में 1200 अरब रुपए की चोरी होती है. T20 वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी पर सर्जरी. सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया गया. वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया. मैनेजर मंसूर राना भी बरतरफ. ज़राए का दावा है वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने कुछ खिलाड़ियों की गैर जरूरी तरफदारी की. जिन खिलाड़ियों की हिमायत की उन्होंने परफॉर्म नहीं किया. वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के फैसले की दीगर सिलेक्टर्स ने मुखालिफत की थी. वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के खुद पर आए इल्जामात की तरदीद. वहाब रियाज ने कहा कि वो अकेले कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं. उनका 1 वोट 6 वोट्स पर कैसे भारी हो सकता है. अब्दुल रज़ाक ने कहा कि अगर सबको यकसा इख्तियारात हासिल थे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का 1 वोट 6 पर कैसे भारी हो गया. ज़राए के मुताबिक एक आला उहदेदार ने वहाब रियाज को मुस्ताफी होने का मशवरा दिया था. सिलेक्शन की जिम्मेदारी कबूल करने का पैगाम पहुंचाया था. वहाब रियाज के इनकार के बाद उनको ओहदे से हटाया गया. अब्दुल रज़ाक को विमेन सिलेक्शन कमेटी से भी निकाल दिया गया है. फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का हालिया दौरों में रवैया मुबैना तौर पर नामुनासिब था. चेयरमैन PCB को साबिक कप्तान के खिलाफ शिकायत मौसूल. ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PCB को रिपोर्ट दी गई है कि शाहीन आफरीदी का मैनेजमेंट स्टाफ के साथ रवैया गैर मुनासिब रहा. डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां भी हुई लेकिन मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया. मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान. चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था. पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है. गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ. अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ. गंदम तहरीक इंसाफ के दौर में पहले दरामद और बाद में बरामद की गई. अरबों खरबों रुपए कहाँ गए किसी को नहीं मालूम. कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा रिकॉर्ड पर है असद कैसर जब स्पीकर थे ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त नहीं होती थी. असद कैसर का भी पुराना रिकॉर्ड निकालने का चैलेंज. बोले मियाँ साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर कई कई घंटे तकरीर करते थे. हमारे दौर में तो तकरीरें लाइव चलती थी. अब यहाँ पर सेंसरशिप है जो शर्म का मकाम है. सरकारी TV से असद कैसर की तकरीर बराह रास्त नशर नहीं की गई. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लेबर डिपार्टमेंट के वाजिबुल अदा 6 अरब रुपए डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म. लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के जायजा इजलास में टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट मुफ्त देने का ऐलान.
वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बाबर की वीडियो लिंक मीटिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सर माइकल बाबर जैसे माहिरीन का ताउन हमारे तालीमी अहदाफ के हुसूल के लिए मुआवन होगा। वज़ीर आला की मैट्रिक में पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात से मुलाकात। वज़ीर आला ने पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात में चेक तकसीम किए, ट्रॉफीज दी। वज़ीर आला पोजीशन होल्डर्स की आला तालीम के लिए फ़ीस की अदायगी का ऐलान उन्होंने किया। तालीम के तमाम अखराजात अदा करने की हिदायत। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान और CTD के 2 एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में 24 साला सिपाही मोहम्मद इदरीस, 34 साला सिपाही बादामुल, CTD के सब इंस्पेक्टर ताजमीर शाह और SI मोहम्मद अकरम शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदे काटी PTI के जमाने में। स्पीकर बोला, कुग्गू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ था, कोई नहीं बोला, किसी ने एहतजाज नहीं किया, कोई नहीं बोला इनका। ये आज कहते हैं कि हमें तकरीरों के लिए टाइम देते थे। पहले पूछते थे कि इमरान खान आए या ना आए। आपने तकरीरें करनी है तो वो नहीं आता। ये खुद हमें ये कहते थे, दफ्तर में बुला के कहते थे। आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के असद कैसर पर ताक के निशाने मीसना करार दे दिया। कहा असद कैसर जब स्पीकर थे किसी रुकन का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, ना किसी रुकन असेंबली की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। असद कैसर की स्पीकरशिप की रिवायात से ऐवान शर्मिंदा होता है। इनके दौर में ऐवान की तौहीन की गई, आज किस मुंह से कहते हैं कि इन्होंने ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऑपोजिशन इत्तेहाद का स्पीकर से ऐवान में बोलने की इजाज़त ना देने का शिकवा। उमर अयूब ने कहा, जब बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। कवानीन में तरमीम होने जा रही हैं और आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लियामान बैठती है ताकि अवामी मामलात पर बहस हो, लेकिन स्पीकर ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। महमूद अचकज़ई बोले, शहबाज शरीफ और अयाज सादिक पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अयाज सादिक डिक्टेटर बने हुए हैं। अगले सेशन में अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी चाहिए। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा। अदालत में जमा कराए गए जवाब में बानी PTI ने कहा कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल उनके खिलाफ नैब का तोशा खाना केस है। नैब ने उन पर केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का नेकलेस 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया। दौरान समाज जस्टिस अथर मनीला ने उनसे कहा कि नैब तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये उनकी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की बानी PTI के खिलाफ गवाही। दीगर 2 गवाह आज़म खान और जुबैदा जलाल पेश नहीं हुए। परवेज़ खटक ने अडाला जेल में एहतसाब अदालत को बयान देते हुए कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडा पर नहीं था, इजाफी एजेंडा के तौर पर सामने लाकर मंजूरी ली गई, जिस पर उन समय दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम से मुतालिक कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। नैब ने मई 2023 में भी इनसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया था। परवेज़ खटक के बयान के वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। रेफरेंस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि परवेज़ खटक की गवाही पर बहुत अफसोस हुआ।
परवेज खतर को बानी PTI ने इज्जत दी और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाया। मखसूस नशिस्तों के केस में उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस और 13 जजेस के सामने है कि PTI को मजबूर किया गया कि वो सुन्नी इत्तेहाद में जाएं, कारकुनों को रिहा और खवातीन की सीटें वापस की जाएं। रियासती मिल्कियती इदारों से मुतालिक तरमीमी बिल खजाना कमेटी के बाद कौमी असम्बली से भी कसरत राय से मंजूर। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। अपोजिशन की मुखालिफत। कायमा कमेटी खजाना के इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और उमर अयूब के दरमियान बिल पर मुबाहिसा। उमर अयूब ने कहा इजलास से पहले 7 तरमीम डिस्कस हो जाती तो अच्छा होता। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा ये कवानीन इसी असम्बली ने बनाए जिसका आप हिस्सा थे। सरकारी मिल्कियती इदारों के कवानीन पहले से हैं, हम एक प्रॉपर चैनल से कानून साजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल हल करने और शिपिंग सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी तश्कील देने की हिदायत कर दी। रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन चैनल की इस्तेदाद बढ़ाने, कस्टम्स को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुला रखने के इकदाम भी किए जाएंगे। अंडर इनवॉइसिंग और मिस डिक्लेरेशन को रोकने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी हिदायत जारी। पाकिस्तान सिंगल विंडो के डायरेक्टर और सप्लाई चेन एक्सपर्ट खुर्रम एजाज ने जंग को बताया कि दौरे कराची में वज़ीर आज़म को तजवीज़ पेश की थी जो उन्होंने कबूल कर ली। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक नए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। फील्ड में काम करने वाले इदारे मजीद सिफारिशात से भी आगाह करें। अगर कहीं भी बेहतरी की गुंजाइश हुई तो इन सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। NA-47 इस्लामाबाद के धांधली केस में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 अपलोड होने की टाइमिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया कि क्या प्रिजाइडिंग अफसर ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर्म 45 अपलोड किए या व्हाट्सएप से फॉर्म की तस्वीर भेजी। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर लॉ ने जवाब दिया कि प्रिजाइडिंग अफसर ने RO को खुद जाकर फॉर्म 45 पहुँचाए हैं। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन ने कहा कि RO ने कौन सा रिजल्ट कब अपलोड किया, वक्त बताया जाए। इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप इसका रिकॉर्ड दे दें, इसमें क्या मसला है। रिटर्निंग अफसर पार्टी नहीं, वो क्यों ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे। इद्दत में निकाह केस में अदालत ने खबर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग पर जवाब मांग लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत में अदालत ने कहा आपको ये जवाब देना है कि गवाहों के बयानात मुल्जिमान को क्यों नहीं दिए गए। केस में शहादत पेश ही नहीं की तो पढ़ी कैसे जाएगी, इस पर भी जवाब देना है। जब 3 मरतबा तलाक दे दी जाए तो हतमी तस्वुर की जाती है। बुशरा बीबी के वकील ने कहा जी बिल्कुल, यहाँ तो तहरीरी तौर पर 3 तलाक़ें दी गई। साबिक़ ख़ावंद ने 5 साल 11 माह बाद शिकायत दायर की। ऐसे सज़ा होगी तो हर औरत डरेगी कि कहीं 6 साल बाद साबिक़ ख़ावंद कुछ ना कह दे। ख़वातीन की दूसरी शादी माशरे में वैसे ही इशू होती है, क्या हम मज़ीद रुकावटें डालना चाहते हैं। बुशरा बीबी के वकील के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद के G9 इतवार बाजार में लगी हौलनाक आग से 700 से ज़ायद दुकानें जलकर राख हो गईं। आग दिन 11 बजे के करीब बाजार के गारमेंट सेक्शन में लगी, जिसने तेजी से दीगर हिस्सों को भी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ नेवी और एयरफोर्स से भी फायर टेंडर्स बुलाए गए। चेयरमैन CDA का कहना है कि 7 दिन में आतिशज़दगी की तहकीकात मुकम्मल करके वजूहात का तयन किया जाएगा। बिजली का कनेक्शन न होने की वजह से सोलर बैटरीज लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत के मुताबिक जिन गरीबों का नुकसान हुआ है उनका मदावा किया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सैदपुर के मकाम पर 30 मिनट में 44 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। जेहलम में तेज़ बारिश से पहले काली आंधी, दिन में अंधेरा छा गया। गुजरात, गुजरावाला, नकियाल, समानी, आज़ाद कश्मीर समेत वादी नीलम के सयाहती मकामात में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शारा नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन में इजाफा। हुक्काम का लैंडस्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट के खतरात के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदबीर की हिदायत। पेशावर में हल्की बूंदाबांदी। बलूचिस्तान, सिंध में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा गर्मी जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई।
नौकंडी, सिब्बी और दालबंदीन में 46, दादू में 45, सक्खर में 44, बहावलपुर में 43, डेरा गाजी खान बनू में 42, मुल्तान साहिवाल में 41, कोयटा में 39, लाहौर में 38, कराची में 37, पेशावर में 36, इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। DIG CTD आसिफ एजाज शेख का DSP अली रजा कत्ल केस में कलअदम TTP के मुलविस होने का खदशा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 90% इम्कान यही है कि DSP अली रजा के कत्ल में कलअदम TTP मुलविस है। हतमी तौर पर 1-2 रोज बाद बता सकेंगे। 7 जुलाई 2024 को DSP अली रजा कराची में 2 हमलावरों की फायरिंग से जाम बहक हो गए थे। कोरंगी, कराची में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नोमान होटल बंद करके जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। नोमान ने जख्मी हालत में एक मुल्जिम को पकड़ लिया। करीब मौजूद शहरियों ने मुल्जिम को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। दूसरा मुल्जिम फरार हो गया। कराची शाहराह फैसल पर कंपनी के मालिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिम शुएब ने नवीद के दफ्तर में दाखिल होकर तकरार की। तल कलामी के बाद छुरी से हमला करके जान ले ली। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शुएब तकरीबन 9 माह कबल नौकरी पर लगा था। शुएब की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए रखी गई थी। 3 माह से शुएब को तनख्वाह अदा नहीं की गई थी। शुएब के मुताबिक उसके वालिद की तबीयत खराब थी। उसने मकतूल CEO से कहा था कि वालिद को डॉक्टर को दिखाना है। निजी TV के एंकर पर्सन आयशा जहाज़ेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आयशा जहाज़ेब पर तशद्दुद का नोटिस। बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि जो फिल्म 60% भारत से बाहर बनी है उन्हें मुल्क में नुमाइश की इजाज़त है। कोशिश है इससे मुल्की सनत मुतासर न हो। सेनेटर परवेज रशीद ने गैर मुल्की फिल्म्स पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालिबा कर दिया। पाबंदी को बेमानी करार दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी में कहा कि दुनिया के बच्चों को फिल्म से खतरा नहीं तो हमारे बच्चों को भी नहीं होगा। कुशादगी का मुजाहरा करें, फिल्मों को आने दें, यहाँ चलने दें। हमने अपने त्यौहार और फिल्म्स ख़त्म की और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बलदियाती इंतखाबात करवाने को तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन एक्ट बिल प्रोसेस में है। काबीना से भी पास हो गया, अभी पार्लियामेंट में पेश होना है। नशिस्तों से मुतालिक वज़ीर आज़म को दोबारा भिजवाया गया है। अगले 2 हफ्तों में 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में शेड्यूल देंगे। विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। हुकूमत, फ्लावर मिल्स और होलसेलर्स में डेडलॉक बरकरार है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में 1500 से ज़ायद फ्लावर मिल्स ने गंदम वॉशिंग बंद कर दी है। कल से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। टैक्स वसूली FPR का काम है। फ्लावर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले एजेंट्स नहीं बन सकते। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान का स्लैब सिस्टम खत्म करने और बिजली सस्ती करने का मुतालबा। कहा सस्ती बिजली बुनियादी हक है, टैक्स खत्म किए जाएं। लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर धरने से खिताब में कहा कि IPPs के ज़ालिमाना मुआहदे मुस्तरद करते हैं। अगर बिजली इतनी ज़्यादा है तो फिर लोड शेडिंग क्यों है? कैपेसिटी चार्जेस पर कौम वो पैसे अदा कर रही है जो बिजली बनती नहीं। पेशावर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला। CCPO कासिम अली के मुताबिक किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला किया है। मुहर्रमुल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। तहकीकाती इदारों ने ओवर बिलिंग का जिम्मेदार वजारत तवानाई के हुकाम को करार दे दिया। रिपोर्ट में वजारत तवानाई के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। लेस्को ज़राए के मुताबिक प्रोरेटा सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कोस में प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया।
पेशावर के इलाके चमकनी से नौशहरा के इलाके पब्बी तक BRT सर्विस शुरू करने का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में चमकनी से हयाताबाद तक रिंग रोड BRT रूट डिक्लेयर करने का भी फैसला। BRT बसों में 5 साल तक के बच्चे मुफ्त सफर करेंगे। वजीर आला के डिविजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में क्लाइमेट चेंज पॉलिसी फाइनल। पंजाब काबीना को बाज़ाबिता मंजूरी के लिए जल्द भिजवाने की हिदायत। मरियम औरंगजेब के मुताबिक पॉलिसी पर अमल दरामद से फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग पर काबू पाने में भरपूर मदद मिलेगी। दरियाई नीलम में जीप गिरने से 15 अफराद जाँ बहक। हादसे के मुकाम पर घास काटते हुए जख्मी खातून अस्पताल में ज़ेरे इलाज। मुसाफिर जीप वादी नीलम में लवाद बाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी। मुजफ्फरगढ़ में चची ने 5 साल के भतीजे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। तलाश के दौरान घर में मौजूद संदूक से बच्चे की लाश मिली। मुलजिमा ने बच्चे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमा का कहना है कि मकतूल बच्चे ताहिर ने उनके बच्चों को मारा था। गुस्से में ताहिर का गला दबाया तो मौत मौके हो गई। पाकिस्तान अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मश्क 2024 इख्तितामी तकरीब में जवानों का सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से मुस्तफीद होना था। ये तबादला दोनों ममालिक को दरपेश दहशतगर्दी के खतरे का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मशकें पहली बार इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की गई हैं। पाक फौज का कोपहमा सलमा मसूद और डच कोपहमा प्रेमरेंस रिचर्ड के लिए रेस्क्यू मिशन दोनों कोपहमाओं को बजरिया आर्मी हेलीकॉप्टर्स करतूम मुंतकिल कर दिया गया। मुहिम के दौरान तबीयत ख़राब होने पर पाकिस्तानी और डच कोपहमा ने मेडिकल एड की दरख्वास्त की थी। इसराइली तैयारों की खान यूनिस के स्कूल में पनाह लिए बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी। 30 फ़लस्तीनी शहीद। बस्ती जनूबी गजा में भी हमले। कल से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने 4 रोज़ में 4 पनाहगुज़ीन स्कूलों पर बमबारी की। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तरीब ने इसराइली हमलों को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। लेबनान और शाम में भी इसराइली हमले। 4 शहरी जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह ने गोलान में इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। गजा जंगबंदी के लिए कतर में मुज़ाकरात का एक और दौर आज हो रहा है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ही नहीं और भी लोग शामिल हैं। 2 अफराद को साइडलाइन करने वाली सर्जरी समझ से बालातर है। कप्तान से मुतालिक शाहिद आफरीदी ने कहा कि माजी में वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद सबसे पहली छुरी कप्तान पर ही चलती थी, जबकि बाबर आजम को बहुत चांस मिल चुके। 2-3 वर्ल्ड कप में कप्तानी की। अब जो भी सर्जरी करनी है एक ही बार करें और जिसे भी लाएं उसे पूरा वक्त दें। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 55 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट्स पर 274 रन बनाए। वेस्ट इंडियन चैंपियंस 6 विकेट्स पर 219 रन ही बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान की 2 बहनों वेरोनिका सुहेल और सिबल सुहेल ने एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। चारों कैटेगरीज में दोनों बहनों ने 4-4 गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। तीसरी बहन ट्विंकल सुहेल कल एक्शन में होंगी।